नमस्ते, आप देख रहे हैं एग्जाम टाइम। आज हम कुछ नया जानेंगे। अभी खबरों में एक बीमारी के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, जीबीएस यानी कि गिलियन बैरो सिंड्रोम। ये गिलियन बैरो सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। इसके कारण को, इसके प्रभाव को और इसके रोकथाम को भी जानने की कोशिश करेंगे। खैर, अभी समय है परिचय का। इसको हम जानते हैं कि यह है क्या। इसका पूरा नाम है गिलियन बैरो सिंड्रोम। सॉरी, गिलियन बैरे सिंड्रोम। गिलियन बैरे सिंड्रोम, इसको हम जीबीएस भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीबीएस हो गया। क्यों ये खास है? क्योंकि गिलियन बैरे सिंड्रोम जो है एक दुर्लभ बीमारी है। दुर्लभ बीमारी क्यों है? क्योंकि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है और उसके लिए जो जिम्मेवार कारक है, वही गलती से शरीर पर हमला कर देती है। इसीलिए एक तरह से दुर्लभ है, ठीक है? और ये हमला कहाँ करती है? न्यूरॉन पर करती है ना? न्यूरॉन पर करती है, जो हमारे सिरे हैं, जो नसें हैं, उस पर हमला करती है। जिससे जो है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है गलती से नसों पर करती है, ठीक है? यानी कि ये जो गिलियन-बैरे सिंड्रोम है, इसमें होता क्या है कि जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, वही गलती से शरीर पर ही हमला कर देती है, जिससे शरीर जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है। इससे होता क्या है, इसमें हम लोगों को कमज़ोरी देखने को मिलती है। इसमें हम लोग को शून्यता देखने को मिलती है ना? शरीर ऐसा लगता है जैसे शून्य पड़ गया हो। और भी कई गंभीर मामले इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा-सा बढ़ते हैं आगे, ठीक है? अब ये हाल ही में खबरों में आया है। तो जब खबरों में आया है तो यूपीएससी के अ अ, यूपीएससी के लेवल से, या कहा जा सकता है जो भी स्टेट पीसीएस है, उसके संदर्भ में ये बहुत ही ख़ास हो जाता है ना? आइए देखते हैं। पुणे, महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हाल ही में गिलियन-बैरे सिंड्रोम जो है खबरों में रहा। ये अभी बहुत ही प्रमुखता से हर टीवी चैनलों पर या तो यूट्यूब पर छाया रहा था। 28 जनवरी 2025 तक स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस क्षेत्र में, यानी कि पुणे वाले क्षेत्र में, जीबीएस के 100 से अधिक मामले जो है रिपोर्ट किए। 100 से अधिक मामले रिपोर्ट किए और ये एक तरह की नई बीमारी है जो शरीर की प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेवार कारक है, वही शरीर को नुकसान पहुंचा रही है ना? तो इस तरह की, क्योंकि ये नई तरह की बीमारी है, नई तरह की ये जो है परेशानी है, इसलिए बहुत ही खास हो जाता है। चलिए, इसमें जो है दूषित भोजन और पानी जो है प्राथमिक रूप से इसको संदिग्ध माना गया है। संदिग्ध मतलब अभी मानकर ये चला जा रहा है कि दूषित भोजन से और दूषित पानी से जो है ये बीमारी जो है देखने को मिल रही है। हो सकता है इसके कुछ और भी कारण हो, लेकिन फिलहाल अभी हम लोगों को बस इतना ही पता है कि ये जो है दूषित भोजन से और दूषित पानी से हो रहा है। अच्छा, आगे और देखेंगे, आगे कुछ और जानेंगे। जीवीएस के कारण देख लेते हैं। देखिए, अभी इसका जो है सटीक कारण जो है अभी पता नहीं चला है, अज्ञात है ना? अभी हम लोग ये मान कर के चलते हैं कि दूषित भोजन, दूषित पानी के कारण ये हो रहा है ना? लेकिन फिर भी इसके सामान्य जो लक्षण हैं, अ, उसको परीक्षण करने के बाद जो है हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये जो है एक वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण है, ठीक है? और इसके लिए कारक कौन है? कैंपिलोबैक्टर, है ना? जो एक बैक्टीरिया जो खाद्य विषाक्तता के कारण बनता है। खाद्य यानी कि जो खाने-पीने की वस्तुएँ हैं, उसमें अगर विषाक्तता आ जाती है, ठीक है? पॉइज़नस हो जाता है, तो उसके कारण जो बीमारी होती है, तो इसके लिए ज़िम्मेवार कारक कौन है? कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है? तो माना जा रहा है कि ये तो या तो वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण है और इसके लिए कारण कौन है? कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है? और ये फ्लू से भी हो सकता है, यानी कि वायरस से भी हो सकता है, और भी कई कारण हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के कई प्रकार होते हैं, तो कई प्रकारों में जो भी प्रकार है उससे भी संभावना जताई जा रही है कि जीवीएस जो है हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें और भी कुछ है
कि यदि आप लोगों ने टीकाकरण कभी करवाया है, तो ये भी एक कारक बन सकता है कि आपको जीवीएस हो सकता है। कुछ टीके जैसे कि फ्लू के टीके जीवीएस के बहुत कम जोखिम से जुड़े हैं, ठीक है? जैसे फ्लू के टीके जो है ये जीवीएस के जो बीमारी है, उससे होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ प्रतिशत जो है, ये टीके जो है, ये भी एक कारक के तौर पर समझा जा सकता है। देखिए, कुछ लोगों में सर्जरी या आघात माने हार्ट अटैक के बाद जीवीएस जो है विकसित होता है। हालाँकि ये जो है दुर्लभ है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में सर्जरी के बाद या जो है हार्ट अटैक के बाद इस तरह की जो या तो कोई जो टीके हैं वो लगवा लेते हैं, तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे और कुछ जानते हैं? चलिए। जीवीएस के लक्षण जो हैं क्या है, ये देख लेते हैं। आमतौर पर जो है संक्रमण के कुछ दिन या सप्ताह बाद शुरू हो जाता है। जैसे ही आपको संक्रमण होता है, तो कुछ-कुछ जो है लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे कि उँगलियों और पैरों की उँगलियों में झुनझुनी या सुन्नता देखने को मिलती है ना? जैसे विटामिन की कमी होने के कारण सुन्नता देखने को मिलती है, उसी तरह की जो है सुन्नता, ये जो जीवीएस जब आपको हो जाए, उसके बाद लक्षणों में जो है पहला लक्षण यही है कि उँगलियों और पैरों की जो है, उँगलियों में झनझनाहट पैदा हो जाती है ना? या तो सुन्नता देखने को मिलती है। पैरों में जो है कमज़ोरी देखने को मिलती है, आपको सीढ़ी चढ़ने में या तो लंबी दूरी तय करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? चलने या सीढ़ियाँ चलने में कठिनाई मैंने पहले ही बता दिया है। इसके और क्या लक्षण है देख लेते हैं। मांसपेशियों की कमजोरी जो बाहों और चेहरों तक फैल जाती है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि आपको ये जो है बीमारी पैरों से शुरू शुरू होती है और धीरे-धीरे बढ़ते ये पूरे शरीर में फैल जाती है। और इसमें क्या होता है, निगलने, बोलने और साँस लेने में भी कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे देख लें। हुँ। मांसपेशियों और जड़ों में गंभीर दर्द पहले ही हम लोगों ने बता दिया। हृदय गति तेज होना, है ना? हार्ट बीट जो है ये फ़ास्ट हो जाता है और रक्तचाप में बदलाव, जो ब्लड प्रेशर है, इसमें भी बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है? गंभीर मामले, पूर्ण पक्षाघात यानी कि हार्ट अटैक हो सकते हैं, ठीक है? श्वसन जो है विफलता, यानी कि जो य जो साँस लेना है, ये इसमें फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर वगैरह जो है ये हो सकता है। मूत्राशय और आंत्र जो है नियंत्रण को नुकसान हो सकता है, यानी कि जो ब्लडर है उसमें भी दिक्कत देखने को मिलती है। चलिए, गिलियन-बेरे सिंड्रोम के जो है प्रकार देख लेते हैं। कुछ इसके जो खास प्रकार है, देखिए, एक्यूट एक है और दूसरा है मिलर-फ़िशर सिंड्रोम। तो 2 प्रकार है इसके। तो एक तो पहला हो गया एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलेटिंग, दूसरा हो गया मिलर-फ़िशर सिंड्रोम, ठीक है? तो ये जो दोनों जो प्रकार है, ये किसके हैं? जीवीएस के प्रकार हैं। तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार कौन-सा है? तीसरा प्रकार है, क्या हो गया भाई? तीसरा प्रकार है एक्यूट मोटर एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, ठीक है? तो ये भी जो है एक प्रकार है। इसमें क्या होता है, अधिक गंभीर रूप मोटर और संवेदी तंत्रिकाओं दोनों को प्रभावित करती है। यानी कि जो शरीर का जो फंक्शन है वो बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है, ठीक है? अब देख लेते हैं जीवीएस की जो जटिलताएँ हैं, ये क्या करता है शरीर को, है ना? और शरीर पर किस प्रकार के जो है शरीर को किस प्रकार से प्रभाव डालता है, ये भी देख लेते हैं। यदि उपचार ना किया जाए तो जीवीएस के कारण ये भी हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? पक्षाघात, हार्ट अटैक हो सकते हैं, श्वसन विफलताएँ, ठीक है? यानी कि साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्रोनिक दर्द और थकान हो सकती है, हृदय ताल की समस्या होती है, गतिहीनता के कारण रक्त के थक्के जमने लगते हैं, ठीक है? तो ये सब जो है जटिलता है, ये सब जो है लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका निदान क्या है? ये भी समझते हैं।
मांसपेशियों की कमजोरी और रिफ्लेक्स हानि की जांच, है ना। तंत्रिका क्षति के संकेतों के लिए मस्तिष्क मेरुद्रव्य का परीक्षण, ठीक है। तंत्रिका क्षति के संकेतों के लिए जो है मस्तिष्क का जो है परीक्षण किया जाना चाहिए इसके लिए, है ना। तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों की गतिविधि को ये मापना चाहिए। तंत्रिका चालन अध्ययन जांचता है कि संकेत तंत्रिकाओं के माध्यम से कितनी अच्छी तरह से यात्रा करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है 8 में हम देख लेते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, जीवीएस के उपचार क्या है, ये देख लेते हैं। रक्त से हानिकारक एंटीबॉडी को हटाता है, यानी कि प्लाज्मा एक्सचेंज किया जा सकता है। उससे क्या होगा, रक्त से जो हानिकारक एंटीबॉडी है वो हट जाएगा। जो हानिकारक एंटीबॉडी है यही जो है शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए एक कारक के रूप में जिम्मेदार है। जीबीएस की गंभीरता और अवधि को कम कर सकता है ना। जो जितना समय के लिए ये समय अवधि है, अगर आप प्लाज्मा एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसकी जो समय अवधि है उसमें कमी हो जाएगी। और भी जो है प्रतिरक्षा हमले से लड़ने के लिए स्वास्थ्य एंटीबॉडी प्रदान करता है ना। इसके लिए क्या लिया जा सकता है, अंतःशिरा एमिनो ग्लोबुलिन और इस तरह की और भी चीजें हैं, ली जा सकती है। चलिए, सहायक देखभाल, ये फिर से वही चीज है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये देखते हैं जीवीएस की रोकथाम, है ना। क्योंकि इसका सटीक कारक जो है अज्ञात है। कई लोग ये मान करके चल रहे हैं अभी कि ये गंदी पानी से होता है और गंदे भोजन से होता है, लेकिन अभी पूरी तरह से डॉक्टरों को ये पता नहीं चल पाया है कि इसका मुख्य कारण क्या है। इसलिए जीवीएस को रोकने का कोई ग्रांटीकृत तरीका जो है अभी तक नहीं पता चला है। हालांकि जोखिम को कम करने के लिए जो है कई दवा जो है और कई रोकथाम विधियां जो है अभी प्रचलन में है या डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। संक्रमण से बचना, उचित हाथ की स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग, ठीक है। यानी कि आप जब खाना पकड़ते हैं, खाना को छूते हैं खाने से पहले, तो हाथ जो है साफ होने चाहिए। अनुशांसित जो है टीके लगवाना, टीके जब आप टीका लगवाने जा रहे हैं तो देख ले कि यदि आप सुई का प्रयोग कर रहे हैं तो सुई जो है साफ हो और जो सुई देने वाला हो वो भी स्वच्छता के जो पैरामीटर है उसको फॉलो कर रहा हो, ठीक है। शीघ्र चिकित्सा हस्तक्षेप, कमजोरी या झुनझुनी का अनुभव होने पर जल्दी से जल्दी डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है ये जीवीएस के लक्षण हो, ठीक है। अब ये निष्कर्ष देख लेते हैं कि आखिर मोटा मोटी जो है जीवीएस के जो है आयाम क्या है। गुलियन बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और इससे शरीर की जो प्रतिरोधक प्रणाली है वही शरीर को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करती है। हालांकि यह जानलेवा हो सकता है, ठीक है, जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मरीज उचित उपचार से ठीक हो जाते हैं। बेहतर परिणाम के लिए शुरुआती निदान और चिकित्सा देखभाल महत्वपूर्ण है। यानी कि जैसे ही आपको शरीर में झंझनाहट लगता है या आपको कमजोरी लगती है तो एक लक्षण ये भी हो सकता है कि भाई आपको जीवीएस हो चुका है। तो सबसे पहले जो है आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए और जब डॉक्टरी सलाह मिल जाए, उचित उपचार हो जाए, तब आप अच्छी तरह से दवा ले ले, है ना। हो सकता है इस कुछ दूसरा कारण हो सकता है कुछ कमजोरी हो या हो सकता है सच में आपको जीवीएस हो। अगर जीवीएस हो तो डरने की वैसी कोई बात नहीं है और ये जो है साधारण तरीके से, साधारण दवा से जो है ठीक हो सकती है। अभी तक क्या माना गया है डॉक्टर के द्वारा कि ये गंदी पानी से और गंदे भोजन के द्वारा फैलता है और इसमें जो है आँखों के आगे जो है धुंधलापन छा जाता है, शरीर जो है झनझनाहट इसमें उत्पन्न हो जाती है। एक जगह पर जैसे झनझनाहट या कमज़ोरी उत्पन्न हुई और ये धीरे-धीरे बढ़ते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये मोटा-मोटी यही है जीवीएस के जो कारण है, लक्षण है और ये क्या है, ये महाराष्ट्र के पुणे में जो है अभी फैल रही है, ठीक है? और हालाँकि अभी आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो
उस बीमारी पर जो है बहुत हद तक कंट्रोल पा लिया है महाराष्ट्र के सरकार ने, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको बचाव के लिए सुरक्षित तरीके अपनाने की आवश्यकता है। आप देख रहे थे एग्ज़ाम टाइम और मैं हूँ रंजन। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।